फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और आज का जो वीडियो है सीबीएसई क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 2 जो उसकी सीरीज चल रही है नेशनलिज्म इन इंडिया। उस नेशनलिज्म इन इंडिया का ये वीडियो नंबर 8 है। वीडियो नंबर 8 आप सोच रहे होंगे एक चैप्टर में इतने सारे पार्ट बाय पार्ट वीडियो है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा इजी बना करके छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिया कि पढ़ने वालों के लिए, समझने वालों के लिए आसान हो जाए, एकदम सा बोरिंग नहीं हो कि बहुत लेंथी हो। एक बार में 30 मिनट्स 1 आवर ऐसे बैठ करके सुनना भी हैक्टिक हो जाता है। तो इस हिसाब से एक एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए क्लास 10 के टर्म 2 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा चीज ये देखा जाए कि अगर इमेजिन फैक्ट बनता हो या कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता हो या इन फ्यूचर्स आपको जनरल नॉलेज की तैयारी करनी हो, उस हिसाब से भी पार्ट बाय पार्ट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मैं आपको एक रिवाइज कर देता हूं, आप रिकैप कर सकते हैं। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन कह सकते हैं आप, नॉन वायलेंस महात्मा गांधी का। उसके बाद आपको सभी किसानों को जुड़ना, पार्टिसिपेट करना, साथ में देश के दूसरे हिस्से में पिछड़े और अति पिछड़े जो कास्ट है, जातियां हैं, उनको भी इस आंदोलन में शामिल करना। इस तरह से अभी जो नेशनलिज्म जो है, इस चैप्टर का जैसा नाम है राष्ट्रीयता, यानी कैसे उस समय हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे, स्पेशली महात्मा गांधी, जो देश के दूसरे हिस्सों में, और खास करके आप कह सकते हैं तो लाल बाल पाल में हो गया बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। ये तीन अलग खेमे के फ्रीडम फाइटर थे जो कहीं ना कहीं एक इत्तेफाक रखते थे कि महात्मा गांधी ऑलवेज जो है, यानी कहीं ना कहीं उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक अलग विचारधारा की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। तो हर बार इनमें एक कंट्राडिक्शन था, एक डिस्प्यूट रहता था कि गांधी की सोच के साथ साथ चलना है कि नहीं चलना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम महात्मा गांधी हर छोटे छोटे इंसिडेंट पर हड़ताल पर चले जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था उस समय का कि हमेशा से, और एट लास्ट मैं कहूँ इस चैप्टर के एंड में मैं कंक्लूड करूंगा, उस बीच में बता देता हूं कि लास्ट पॉइंट में 1942 में आजादी के लिए महात्मा गांधी ने भी कह दिया था डू एंड डाई, करो एंड मरो। तो हिंसा की बात तो शुरू से हो रही थी। हाँ, अब यहाँ पर एक बात हम कहेंगे, करो और मारो की स्थिति नहीं है, करो एंड मरो, यानी डू एंड डाई के कॉन्सेप्ट में जो दो हिस्से में बटा हुआ था जो हमारा, वो एक नरम दल और दूसरा गरम दल। नरम दल में सरदार पटेल से लेकर के महात्मा गांधी से लेकर ये सभी लोग थे, और गरम दल में सुभाष चंद्र बोस से लेकर उनके ग्रुप के मेंबर्स थे, और दूसरे एक अलग टाइप्स के जो डिस्टर्बेंस करने वाले, उनको अंग्रेजों ने उग्रवादी घोषित कर दिया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर को ट्रेन लूटो, एमिनेशन फैक्ट्री में आग लगा दो, वो एक अलग तरीका से एक आजादी, एक नेशनलिस्ट, उसको भी हम तो यही मानते हैं कि वो राष्ट्रीयता की ही भावना थी। कहीं ना कहीं अंग्रेजों को, उन लोगों का मानना था कि अंग्रेज से लड़ना है तो हमारे पास जितना हथियार है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो जिस लड़ाई से वो लड़ रहे हैं उस तरीके से हम लड़े। तो आगे का जो पोर्शन है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली आपके सिलेबस को कवर करते हुए वहां पर हम लोग आगे चलते हैं। तो कल का हम लोग जो पोर्शन है, कल का जो वीडियो है, उस वीडियो को कनेक्ट करते हुए, जोड़ते हुए आपको समझने वाली बात ये है, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। देखिए, रिबेल का मतलब होता है जो भी और भी लोग जो आंदोलनकारी थे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग खेड़ा की बात करें गुजरात में, या अहमदाबाद बात करें, या बिहार का चंपारण की ही बात नहीं करें। अब उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। उससे आगे के सेंस में मैं बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं देश के दूसरे हिस्से में जो नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन की जो बिगुल फूका गया कि भाई अब अंग्रेजों को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें किसान आंदोलन भी काफी तेजी रहा। जैसे कि कल मैंने बताया था, बाबा रामचंद्र हैं जो वो सन्यासी थे, जो अर्लियर जो उनको फिजी में लेकर के लेबर के रूप में उनको गिरफ्तार करके उनको स्लैब बना करके, दास बना करके लेकर गया हुआ था। तो ये इस तरीके से एक अपना सिस्टम्स था। आगे के हम लोगों ने, नेहरू भी, इन्होंने इसमें आंदोलन में भाग लिया। नेहरू
ने भी जा करके अवध के किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें बहुत मार पिटाई कुटाई हुई किसानों की, जिसमें इन्होंने जाने का कोशिश किया कि जाकर हम मिले, लेकिन वो मिलने से मना कर दिया। वहाँ पर पुलिस जो थी कि उनको मिलने से रोक दिया, मना क्या कर दिया, रोक दिया। तो इस हिसाब से वहाँ पर ये देखिए 1919 का जो टाइम पीरियड था। उसके बाद की स्थिति कहें तो आप 6 जनवरी 1921 में द पुलिस इज यूनाइटेड प्रोविंसेस फायर्ड एट द पीजेंट नियर रायबरेली। रायबरेली भी उत्तर प्रदेश। तो आप एक बात और समझ लीजिए आप लोग कि उत्तर प्रदेश जो है और बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर आंदोलन की बात करें तो सबसे ज्यादा रहा फ्रीडम फाइटर्स में। आप कैसे कह सकते हैं, तो मैं बता दूं आपको, मेरठ छावनी जानते, सिपाही विद्रोह 1857, मंगल पांडे द बेस्ट। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि ये हो गया आपका रायबरेली हो गया क्या। उसके बाद किसानों को थाना पर हमला कर दिया गया था, काकोरी कांड उत्तर प्रदेश। काकोरी कांड क्या था, सुखदेव, भगत सिंह, ये 3 लोग सब क्या हो रहा था कि अंग्रेजों का बारूद से भरा हुआ ट्रक जा रहा था, उस पर लोग लूट लिया, बारूद ट्रकों को लूट लिया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट हुई जो समय समय पर यादगार रहा। अब यहाँ से हम लोग आज का पोर्शंस देखेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज पोर्शन। सो ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज। ट्राइबल पीजेंट का मतलब होता है जनजातीय लोग, जो जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं पहुंची हो, वो ट्राइब्स कहलाते थे। ना बिजली पहुंची है, ना रोड पहुंचा हो, ना शुद्ध पीने का पानी हो, ना शौचालय की व्यवस्था हो, शौचालय की भी व्यवस्था नहीं थी। सभी लोग खुले में खुले की सोच की बात करें तो अभी तक का ये चल रहा था कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बदला है। गांव में अभी भी लोग ऐसा नहीं मानते हैं, गांव का कॉन्सेप्ट अभी भी है। तो ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज। द आइडिया ऑफ स्वराज। तो ट्राइबल्स peasant interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj is yet another way। दूसरा और भी रास्ता हो सकता है। in the Gaudem hills of आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक जगह है, उसका नाम है गौदम हिल्स। गौदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। फॉर इंस्टेंस militant guerrilla movement spread in the early 1920s। not a form of struggle that the Congress could approve here as in other forest regions। तो the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle। graze का मतलब होता है चरना, मवेशी जो भी होते हैं। तो ये कह रहा है कि here is as in other forest region, दूसरे जो जंगल का जो क्षेत्र था, अंग्रेज कैसे लोगों को रोकते थे, डिस्टर्ब करते थे। देख लीजिए, here is and the other forest region the colonial government had closed large forest areas। वो अपना बहुत ज्यादा जंगल का एरिया कवर किए हुए थे और बहुत ज्यादा जनजातीय लोग को परेशान करते थे। जनजातीय लोग जो थे वो तो जंगल में ही रहते थे, फॉरेस्ट ही उनका घर मकान द्वार खेत पदार्थ जो भी था। लेकिन इनको लकड़ियों की व्यापार करनी थी, टिम्बर की, अंग्रेजों को बेचना था लकड़ियां, तो उस पर भी नियम कानून बना दिया ये लोग। ये लकड़ी कानून में कि इतना नहीं काट सकते हैं आप बेच नहीं सकते, उसको ठेकेदार लगवा दिया वहां पर। सो लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, अपने मवेशियों को, और टू कलेक्ट फ्यूल वुड मतलब जलावन के लिए, ईंधन के लिए जो लकड़ियां बीनते थे लोग, फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। दिस enraged the hill people। not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied when the government began forcing them to contribute begar for road buildings। the hill people revolted। the person who came to lead them was an interesting figure। एलोरी, ये देखिए एलोरी सीताराम राजू इनका नाम है, ये साउथ का नाम है एलोरी सीताराम राजू, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये बहुत इफेक्टेड रोल था इनका। एलोरी सीताराम
Raju claimed that he had a variety of special powers. Variety of special powers इनके पास था. He could make correct astrological क्या होता है मालूम है आपको? एस्ट्रोलॉजी भविष्य देखने वाला, उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं. वो अलग अलग प्रकार से देखता है. ताश के पत्ते से कोई, प्लेइंग कार्ड से कोई देखता है, कोई हाथ या हथेली देख के देखता है, कोई चेहरा देख के बताएगा, कोई आपका कुछ और. तो अलग अलग जो होते हैं हाथ देखने वाले को पामिस्ट कहते हैं. पामिस्ट और नंबर से जो बताएंगे आपको न्यूमरोलॉजी उसको कहा जाता है. न्यूमरोलॉजी तो अलग अलग प्रकार की जो और सब मिला करके एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी में टाइप्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजी जो मैंने आपको बताया. सब रियल थोड़ी ना बता. अब रियल बताए नहीं बताए वो अलग चीज. जो चीजें हैं आपको मैंने बता दिया. रियल क्या कुछ होता ही है. कोई बताया था पृथ्वी खत्म हो जाएगी इतने साल में, कहाँ हुई, खत्म हुई. सो ये सारी चीजें होती है, अपना चलता है. मैं कल गया था डॉक्टर के पास, हेम्योपैथी के डॉक्टर के पास. दवा काफी दिनों से छूट गया था, अंशी का था दवा. तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए दवा छोड़िए लेकिन 2 दिन मत छोड़िए. हम बोले कौन सा दिन? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दवा मत छोड़िए. हम उनकी तरफ देखे, हम पढ़े लिखे डॉक्टर बोले, तो बोले कि इसे मैथोलॉजी से कनेक्ट करके आप कर रहे हैं. बिल्कुल मैथोलॉजी से कनेक्ट है, सारा चीज इस पर निर्भर है, चांद पर से और सूरज से. हम बोले कि ठीक है भाई, अब डॉक्टर से बहस नहीं करना है, यदि बोल रहे हैं तो सही बात होगी कि उस दिन जो है वो एक अलग प्रभाव रहता है चांद का, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, ये दोनों का उससे इफेक्ट पड़ता है काफी खासा. तो किसी दिन छूट जाए लेकिन उस दिन दवा नहीं छूटना चाहिए. हम बोले ठीक है, इसको ग्रहण किया, आदमी की दवा लिए, लेट हो गया था, चलो भाई. तो ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवेता, प्रेडिक्ट करते थे कि अच्छा ये होगा. एंड हील पीपल एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स captivated by Raju. The rebel proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked of the greatness of महात्मा गांधी. तो राजू जो थे, अलाउरी सीताराम राजू जो थे, वो महात्मा गांधी से बात किए. राजू द रिबेल प्रोक्लेम द ही वाज इनकारनेशन ऑफ गॉड. और ऐसा लोग मानते थे कि जो ये अलाउरी सीताराम राजू हैं वो भगवान का अवतार हैं. इनकारनेशन ऑफ गॉड, ये भगवान का अवतार नहीं, सॉरी बोलिए, भगवान का भेजा हुआ दूत है. इनकारनेशन मतलब दूत होता है, ठीक है. तो दूत हो गया तो भैया सब लोग डरते थे उनसे, और ये जो बता रहे थे वो सही हो जा रहा था. तो राजू talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi. लोगों को इंस्पायर किया कि खादी पहनिए, खादी के कपड़े पहनिए, विदेशी कपड़े का बहिष्कार कीजिए. पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग. जो गिव अप मतलब होता है छोड़ना, पीना जो है शराब पीना छोड़ दीजिए, जो ठेकेदारी हो रही है ठेके की. बट एट द सेम टाइम ही asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. The Gaudem rebels attacked police stations. तो गौडम रिबेल्स जो थे अटैक पुलिस स्टेशन, अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स. मारने की कोशिश किया, अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरीड ऑन द गुरिल्ला वारफेयर. गुरिल्ला वारफेयर का मतलब होता है छुप करके वार करना. आपको दिखेगा भी नहीं, गुर्देल से बहुत सारी दूर से भी वार होता है, गुरिल्ला वार. वेलफेयर ऑफ अचीविंग स्वराज. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. folk मतलब क्या होता है? अच्छा, folk नहीं जानते. अगर अभी कहा जाए भोजपुर का folk गीत क्या है? भोजपुरी folk संगीत, लोकल गीत को folk भाषा, folk लैंग्वेज भोजपुरी. तो ये वहां पर भी उनकी भाषा में लोगों को समझाया. अब ये तमिलनाडु, हाँ, लोकल हीरो बन गए. बहुत सारे ऐसे लोग अभी बिहार में जैसे एजुकेशनिस्ट हैं जो लोकल बिहारी हीरो बन गए. ट्रेन रोकने के लिए एक बार आह्वान कर रहे हैं, पूरी ट्रेन रुक जाए तो लोकल हो गए. तो वैसे ही चीजें थी हर एरिया में अलग अलग. लेकिन गांधी एक अलग हीरो थे, इंटरनेशनल हीरो थे. गांधी जी को आप इंटरनेशनल हीरो कह सकते हैं ना.
वो गुजरात से लेकर, बिहार से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु, देखिए ये अलौरी सीताराम राजू भी इनसे कनेक्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं 1915 में महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। इंडिया आने के बाद 1 साल पूरा देश भ्रमण में बिताया, सिर्फ समझा लोगों को आंदोलन का क्या रूपरेखा है, और उसके बाद इंटर किया। वेरी अपॉर्चुनिस्ट पर्सन कह सकते हैं। अपॉर्चुनिस्ट वर्ड आपको कोई सुनेगा मेरा वीडियो तो कहेगा कि गांधी को ये अवसरवादी बोलते। तो रियल में गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो जानते थे कि अभी सही समय आ गया है अब युद्ध में कूदने का, और उसने कूदा। और एक चीज तो था ही कि उनकी पढ़ाई उस लेवल की हुई थी कि उस लेवल में वो समझ, इतनी जानकारी थी कि किस तरह से इस चीज को आगे ले जाया जाए, बढ़ाया जाए और समझा जाए। बड़े पैमाने पर इस चीज को समझा। तो यहाँ तक जो अलौरी सीताराम राजू का ये जो था वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। उसके बाद आप थोड़ा सा इसमें देख ले क्या, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग टुमारो देखेंगे यहाँ से आगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके अगला पोर्शन, जो अगला पोर्शन आपका रहेगा इस पोर्शन से यहाँ पर हाउ पार्टीशंस नो, सिविल डिसओबीडियंस, इसके ऊपर में स्वराज, हाँ स्वराज इन द प्लांटेशन। ये कल आगे का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। यानी कि जो खेती करने वाले लोग थे, नील की खेती हो या जो भी खेती थी, उन लोगों के लिए देश के प्रति क्या भावना थी, कैसे उन्होंने सहयोग किया। तो उसके अकॉर्डिंगली टुमारो विल सी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।